नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी न्यू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीचर से संबंधित क्लास 6 to 8 का हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सेट प्रैक्टिस देखेंगे। एडिटोरिया सर का जो अभी आया है नया बुक आया है मार्केट में, उसका हम लोग सेट प्रैक्टिस नंबर 1 देखेंगे। और दोस्तों जैसे कि अब इस बार सिलेबस चेंज है, 80 क्वेश्चन आपका किससे रहेगा, एसएसटी से रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका 40 क्वेश्चन जो दोस्तों रहेगा, 40 क्वेश्चन आपका जीके रहेगा, प्लस उसके बाद जीके में भी साइंस रहेगा, जीके रहेगा, साइंस रहेगा, उसके बाद करंट रहेगा इसी में, उसके बाद मैथ रीजनिंग, यानी कि 40 क्वेश्चन दोस्तों ये दोस्तों मिक्स रहेगा। उसके बाद 80 क्वेश्चन आपका सेपरेट आपका एसएसटी से ही पूछा जाएगा। यानी कि कुल क्वेश्चन आप मिला के चल सकते हैं कि 120 लेके चल सकते हैं। 120 में आप मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन अगर मैथ से रहे, 10 रीजनिंग से रहे, बाकी दोस्तों आपको जीके जीएस से ही पूछा जाएगा। और इसके बाद दोस्तों 30 जो है, 30 आपका हिंदी इंग्लिश है। 30 हिंदी इंग्लिश में दोस्तों इस बार क्वालिफाई करना जरूरी कर दिया है। तो इसमें दोस्तों आपको कितना नंबर लाना है, 9 नंबर मिनिमम, यानी कि 30% इसका लाना है क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं दोस्तों तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस संविधान संशोधन ने देश में संसद की सर्वोच्चता स्थापित किया। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के तहत संसद को सर्वोच्च स्थान दिया गया। और दोस्तों ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976, और 44वां आपसे पूछे तो 1978। इसी में दोस्तों कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे। देखिए कैसे आपको याद रखना है, 4 और 2 कितना होता है, 6, तो आप याद रखना यहाँ पे लास्ट में 6 होगा। और 4 और 4 कितना होता है, 8, तो आप याद रखेंगे 8 होता है। और दोस्तों पूछे कि संसद कितने अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखेंगे कितने अनुच्छेद में है, 79 अनुच्छेद में। यही पूछे कि संविधान संशोधन कितने अनुच्छेद में है, 368, कितना में है, 368 आप याद रखेंगे। और पूछे कि संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका आपको याद रखना है, साउथ अफ्रीका। और ध्यान रखेंगे एक और क्वेश्चन कि संविधान संशोधन पूछे कितने भाग में है, भाग दोस्तों आपसे पूछे तो भाग 20 आपको याद रखना है। यहाँ से सभी क्वेश्चन को आप दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ से सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। किसने किया था, ये फखरी अली अहमद किया था, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये जो है इंदिरा गांधी के सलाह पे या इंदिरा गांधी के कहने पे ये फखरुद्दीन अली अहमद ने ये 1975 में ये आपातकाल की घोषणा किया था। और दोस्तों ये कब किया था, आप डेट याद रखेंगे, डेट आप याद रखना है, 25 जून को किया था, 25 जून 1975। जो चला कब तक था, ये 1977 तक चला था, 1977 तक चला था, इसको आप याद रखेंगे। और दोस्तों राष्ट्रीय आपात जो है कितने अनुच्छेद के तहत ये लगता है, 352 के तहत लगता है, 352 के तहत लगता है। और यही आपसे पूछ ले कि राज्य के आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लगता है कितने, 356 के तहत। अगर यही पूछे कि वित्तीय आपातकाल कितने अनुच्छेद में है, तो 360 आप याद रखेंगे। यहाँ से सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम दोस्तों क्या था, एक प्रकार का दोस्तों इसमें 20 मांग को इसमें रखा गया था या कार्य को रखा गया था, जिसे दोस्तों इसने पूरा करना था। यानी कि दोस्तों ये कार्यक्रम दोस्तों किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, इसका भी राइट आंसर क्या होगा, आपका बी हो जाएगा। ये इंदिरा गांधी के समय में ये शुरू हुआ था, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट रहेगा। अगर यही आपसे पूछे कि 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, तो आप ध्यान रखेंगे ये शुरू घोषणा दोस्तों जो हुआ था इसका 1975 में। कब शुरू हुआ था, 1975 में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन सा परंपरा रही, यानी कि दोस्तों नियुक्ति जो उसका होगा या कैसे होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का गठन आपसे पूछे तो कब हुआ, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये पूछा जाता है 28 जनवरी 1950 याद रखेंगे। और डेट सहित आप याद रखेंगे, पूछा जाता है डेट। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था कितने अनुच्छेद के तहत है, तो ध्यान रखेंगे 124 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देश में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन, जो दोस्तों कब हुआ, ये 1976 में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आंतरिक अशांति का नाम बदलकर दोस्तों उसके नाम पर क्या रखा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा,
सशस्त्र विद्रोह। क्या रखा था? सशस्त्र विद्रोह। और दोस्तों ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ताकि आपको संविधान संशोधन पूछे कि 44वां कब हुआ था, तो आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया? विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया, यह पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, डियासी। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? देखिए कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान अगर पूछे तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये राष्ट्रपति। कंफ्यूजन नहीं करना है, प्रधानमंत्री नहीं होता। ये कौन होता है? संवैधानिक अगर प्रधान पूछे तो कौन जाएगा? ये राष्ट्रपति आपका होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? न्यायिक पुनरावलोकन का दोस्तों जो अधिकार किसे प्राप्त है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये ई हो जाएगा। और दोस्तों ये न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, और ये दोनों का है। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे? आपका ई यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कि जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के उपरांत उस उपबंध को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में। किसमें किया गया ये सम्मिलित? प्रथम अनुसूची में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निर्णय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, यानी कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये लागू हुआ था? पिछड़े आयोग का जो मंडल आयोग। इसका राइट आपको बताना है, आपका बी हो जाएगा, ये बीपी सिंह। किसके समय में ये लागू हुआ था? बीपी सिंह के समय में। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी क्वेश्चन, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा है कि भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने या सूची बनाने और उसकी समस्याओं को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किसके बारे में बोला जा रहा है? पिछड़ा आयोग के बारे में। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ये अनुच्छेद 340 में सा प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये 1928 में। कब मिला ये? 1928 में, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यही पूछे भारत में, तो भारत में आपको याद रखना है ये हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ये दोस्तों मिला था महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे हम लोग जब तक एग्जाम होगा डे बाय डे 2 से 3 सेट यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। करके भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? भारतीय लोकतंत्र की जो कमजोरी है उसे दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। क्या होगा? डी, यानी कि सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध क्या है? लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध क्या है? इसका दोस्तों आपको बीच में जैसे रोड़ा बोलते हैं वो क्या है? इसका राइट आपका क्या होगा? डी हो जाएगा, जातिवाद और क्षेत्रवाद। क्या है ये? जातिवाद और क्षेत्रवाद लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकतंत्र में जजमेंट लिए जाते हैं, लोकतंत्र में जजमेंट जो लिया जाता है यह किस तौर पे लिया जाता है? किसके द्वारा लिया जाता है? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सामूहिक सहमति के द्वारा लिया जाता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्राम पंचायत का बजट किसके पास होता है? ग्राम पंचायत का बजट किसके पास होता है? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा, ग्राम सभा में होता। किसके पास होता है ये? ग्राम सभा, ग्राम सेवक, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे एडोटेरिया सर का जो बीपीएससी टीचर का अभी सेट आया है वो इसका नया सेट है, ध्यान रखेंगे। और ये क्लास 6 to 8 के लिए समान अध्ययन हम लोग आज यानी कि एसएसटी का हम लोग देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करके भारतीय संघ व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी सूची में है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, समवर्ती सूची में, यानी कि राज्य सूची और संघ सूची ये दोनों के अंतर्गत आता है, इसलिए ये समवर्ती सूची, ऑप्शन आपका सी यहां से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करके पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, पंचायती राज अधिनियम अगर पूछे तो किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 243, ध्यान रखना, ऑप्शन आपका सी यहां से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुनना है, सही वाक्य कौन सा है लिखा हुआ आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियों को सरकार किसी एक अंग तक सीमित नहीं रख सकता, ऑप्शन आपका डी यहां से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है, यानी कि किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये प्रस्तावना को क्या कहते हैं हम लोग? संविधान की आत्मा कहते हैं। और दोस्तों ये इसका वर्णन कितने अनुच्छेद में है? 32 में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया है?
आपका यूएसए हो जाएगा। कहाँ से? यूएसए से। अगर यही पूछे मूल कर्तव्य तो ध्यान रखेंगे मौलिक कर्तव्य ये लिया है रूस से। कहाँ से लिया है? रूस से। सभी पॉइंट को दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान, देखिए कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये राष्ट्रपति। अभी हम लोग देखे पिछले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का आपसे पूछा रहा है कि पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान रखेंगे उपराष्ट्रपति। ऑप्शन आपका बी यहां से राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और लोकसभा में अगर सदन का नेता पूछे तो वो प्रधानमंत्री होता है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों राज्यसभा कितने अनुच्छेद में है अभी हम बताए हैं, ये दोस्तों कितना में हो जाएगा? ये 79। कितना में? ये 79 में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए निर्वाचन अगर लड़ रहा है वो निर्वाचन के लिए, तो उसमें दोस्तों उसका आयु कितना होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ये 25 वर्ष। मिनिमम कितना चाहिए? 25 वर्ष, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये राज्यसभा रहा था तो राज्यसभा कितना? 30 वर्ष, ध्यान रखेंगे। और वोट देने का अधिकार कितने के तहत? कितना वर्ष के बाद? 18 वर्ष के बाद। और राज्य अगर दोस्तों ये ग्रामीण का चुनाव लड़ना जैसे मुखिया का, वार्ड सदस्य का, ये सब के लिए कितना वर्ष चाहिए? 21 वर्ष। चारों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचशील समझौता क्या पूछा जा रहा है? पंचशील समझौता जो हुआ था दोस्तों दो देश के बीच हुआ था, किन किन देश के बीच हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ये भारत और चीन के बीच हुआ था। और दोस्तों ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि ये पंचशील समझौता हुआ कब था, तो ध्यान रखेंगे 1954 में। कब हुआ था ये? 1954 में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में हुआ था? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में हुआ था। और दोस्तों ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ? ये 1966। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? देखिए अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखें ट्रिक के साथ, देखिए 4 और 2 को जोड़िए कितना? 6 हम लोग को याद रखना है 1976। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का दोस्तों गठन किया गया था? योजना आयोग का सबसे पहले दोस्तों गठन कब हुआ? तो ध्यान रखेंगे 15 मार्च आपको याद रखना है 1950। ठीक है, पूछा जाता है योजना आयोग का स्थापना पूछे तो कब हुआ? ये 1950 में, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, आर्थिक कार्यक्रम समिति के द्वारा गठन ये किया गया था, ध्यान रखेंगे योजना आयोग का। और दोस्तों अभी जो है ये नाम भी बदला गया है, यानी कि योजना आयोग के जगह पे अब क्या आ गया है? नीति आयोग। क्या आ गया है? नीति आयोग। अगर यही पूछे नीति आयोग का दोस्तों जो है कब आया इसके दोस्तों जगह पे, तो 1 जनवरी आपको याद रखना है, 1 जनवरी 2015 पूछा जाता है कि योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग कब स्थापना हुआ, तो ये 2015 1 जनवरी को, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 1975 में इंदिरा गांधी के लोकसभा सदस्य को दोस्तों किस आधार पर अवैध करार दे दिया था? अवैध करार कर दिया था, आपको बताना है। इसका राइट दोस्तों ए हो जाएगा, चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल। ऑप्शन आपका ए यहां से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? हमारी नियोजन व्यवस्था जो दोस्तों ये किस विचारधारा पे आश्रित है आपको बताना है। इसका राइट आपका सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक समाजवाद, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का क्या है? उल्लेख है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 245 और 2 से 255 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेघालय और मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों राज्य का दोस्तों एक ही ईस्वी में गठन हुआ था, ये कब हुआ था? इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, 1972। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछ दे कि मेघालय खा लिया तो ध्यान रखेंगे 72, मणिपुर भी कितना हो जाएगा? 1972, और त्रिपुरा भी क्या हो जाएगा? 1972, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से सिक्किम पूछे, सिक्किम पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो सिक्किम दोस्तों याद रखना 1975 में, ये भी क्वेश्चन याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा हुआ था? देखिए अभी हम लोग देखे हैं तीनों आपातकाल को, अगर पूछे राष्ट्रीय आपात, ये दोस्तों क्या पूछा है? भारत में यानी कि राष्ट्रीय आपात है, तो राष्ट्रीय आपात दोस्तों इसका घोषणा हुआ है किस अनुच्छेद के तहत? इसका आंसर ए हो जाएगा, ये अनुच्छेद 352 के तहत। और 356 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। अगर ये 360 पूछे तो वित्तीय आपात, इसको आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों 368 में क्या है? संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन। जो संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? क्या दिया था? निर्णय दिया था, आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? सी हो जाएगा। संसद जो है संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता है। ये दोस्तों जो है केशवानंद भारती बाद में ये दोस्तों बोला था सर्वोच्च न्यायालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। भारत में अगर पूछे कि किस आधार पर नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे ये दोस्तों 5 प्रकार से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या है देखेंगे, क्या क्या है दोस्तों? इसमें आता है जन्म आता है, ठीक है, जन्म से हो, वंश, और उसके बाद पंजीकरण, उसके बाद क्या नैसर्गिक और उसके बाद देशीयकरण। इस 5 प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? नागरिकता को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे निश्चित निवास का मतलब क्या हुआ? यहाँ के जन्म एक तरह से हो गया, ऑप्शन आपका ए भी सही होगा। विवाह भी यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा, आपका सी भी हो जाएगा, सरकारी सेवा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे एक से अधिक, ऑप्शन आपका ई यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपातकाल के समय में किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया था? आपातकाल के समय में किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात ए इस्लाम, ऑप्शन आपका ई यहाँ से ध्यान रखेंगे, एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा अगर पूछे तो किसने दिया था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। किसने दिया था? ये राम मनोहर लोहिया, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेश नीति में दोस्तों बहुत ही भूमिका है इसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। भारत में विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? पंडित जवाहरलाल यानी जेएल नेहरू को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करके औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुआ दोस्तों ये कहां से हुआ? ये इंग्लैंड से हुआ था। कहां से हुआ? इंग्लैंड से, ध्यान रखेंगे 1991, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेनिन की मृत्यु। देखिए जब भी हम लोग आते हैं यहाँ पे लेनिन की मृत्यु तो हम जरूर बताते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1924। कब हो जाएगा ये? 1924, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा है कि राइट ऑफ मैन का लेखक कौन है? इस बुक को आप ध्यान रखेंगे, राइट ऑफ मैन, इसका लेखक कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, टॉमस पेन। कौन हो जाएगा दोस्तों? ए टॉमस पेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल्शेविक दल का गठन किस क्रांति के समय हुआ था? देखिए बोल्शेविक क्रांति और रूसी क्रांति का एक ही नाम है, एक तरह से बोल्शेविक क्रांति पूछे किसका नाम है तो रूसी क्रांति का। इसी के कारण दोस्तों यहाँ पे बोल्शेविक दल का यहाँ पे गठन किया गया था रूसी क्रांति के कारण। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी आपका राइट रहेगा, रूसी क्रांति। और दोस्तों पूछे कब किया गया गठन, तो याद रखेंगे 1917 में। कब किया गया? 1917 में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्ल मार्क्स पूछा जा रहा है कि किस देश के थे? कार्ल मार्क्स किस देश के थे? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, जर्मनी का। कहां था ये? जर्मनी का। और दोस्तों यहां से एक ये नारा दिया था कि दुनिया का मजदूर एक हो, दुनिया का मजदूर एक हो, इसका नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान नहीं किया गया? देखिए नोबेल पुरस्कार आपसे पूछा रहा है कि किसे प्रदान नहीं किया गया, ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, एच जे भाभा। क्या हो जाएगा? एच जे भाभा का दोस्तों नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। और यहाँ पे सीवी रमन, आर.एन. टैगोर और मदर टेरेसा को मिला है। दोस्तों मदर टेरेसा को कब मिला है इस भी आप याद रखेंगे, पूछा था कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, ध्यान रखेंगे 1979 ईस्वी में, ठीक है। और दोस्तों सीवी रमन ध्यान रखेंगे 1930 में, ठीक है। आर.एन. टैगोर दोस्तों जो है जगह ये 1913 में पहला हिंदी में दोस्तों इसे मिला था, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये पूछे कि किसके लिए मिला था, तो ये गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था जो हिंदी साहित्य का था, इसीलिए दोस्तों मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, आर.एन. टैगोर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन अनरेस्ट क्या है? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल। कौन हो जाएगा दोस्तों? वैलेंटाइन सिरोल, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया था? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पूछे कौन उठाया था? ये हो जाएगा डी, मौलाना हसरत मोहानी। कौन जाएगा दोस्तों? ये मौलाना हसरत मोहानी, ध्यान रखेंगे। और ये दोस्तों पूर्ण स्वतंत्र की मांग कब उठाया था पहली बार, तो ध्यान रखेंगे 1921 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया, यानी कि कब कब पारित किया गया, आपसे पूछा रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे इसभी को। इसका आंसर ये हो जाएगा 1835, 1867, 1878 और 1908 को। ऑप्शन आपका ए यहां से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपना सरकार बना था, यानी कि अपना बहुमत से सरकार बनाया था मुस्लिम लीग ने 1946 के चुनाव के बाद? इसका आंसर ए हो जाएगा, ये बंगाल में बनाया था। कहां बना था ये? बंगाल में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे, यानी कि दोस्तों किस आंदोलन के साथ सच्चिदानंद सिन्हा जुड़ा हुआ आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ये भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, इस भी याद रखना है दोस्तों, और डेट भी याद रखना है, 8 अगस्त, क्या याद रखना है, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धड़प यानी धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, ठीक है। वहाँ पे इसमें दोस्तों रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी, उसमें अधिकता प्रभाव यानी कि कौन सा जिला यहाँ पे सबसे ज्यादा बिहार का प्रभावित रहा था। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ये मुंगेर जिला, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से किसने 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव का समर्थन किया था। देखिए यहाँ पे भारत छोड़ो का प्रस्ताव है, क्या है, यानी कि मांग कर रहा है कि हम करेंगे इसका शुरुआत, तो इस प्रस्ताव का समर्थन दोस्तों किसने किया था। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ, तो 1945 में। कब हुआ था, 1945 में, यही पूछे शुरुआत, ध्यान रखेंगे। ईस्वी के साथ साथ आपसे डेट पूछा जाता है, 1 सितंबर आपको याद रखना, 1 सितंबर 1939 को ये शुरू हुआ था, और यही एक के बाद क्या आता है 2, और 2 सितंबर सेम रहेगा, सितंबर 2 सितंबर 1945 को ये खत्म हुआ था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका डी यहाँ से, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में शुरू हुआ, खत्म हुआ, और शुरू पूछे तो 1939 में, डेट याद रखेंगे 1 सितंबर, और अंत कब हुआ था, 2 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दोस्तों 1939 में भारत प्रजा मंडल यानी कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष थे, कौन, 1939 में। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। कौन था ये, जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, बिहार से है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। क्या हो जाएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के दोस्तों कौन जुड़ा हुआ था, जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, यानी महिला दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में उसमें जुड़ा था, किस आंदोलन में। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नमक सत्याग्रह। किसमें ये जुड़ा था, नमक सत्याग्रह, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुआ था, दांडी से, याद रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को क्या बोला था, संतावना पुरस्कार कहा था, किसने कहा था ये। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, एलन कैंपबेल जॉनसन, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा रहा है कि लाला लाजपत राय कब घायल होते, यानी कि किस युद्ध में घायल हुआ था, यानी कब घायल होता, ये पूछा रहा है। आपका ए हो जाएगा, ये साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज में हुआ था, क्वेश्चन पूछा था। और यही क्वेश्चन पूछे कि साइमन कमीशन का गठन पूछे, ध्यान रखना यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा था कि साइमन कमीशन का गठन पूछे तो 1927 में, अगर यही पूछे साइमन कमीशन भारत आया कब, तो 1928, कब आया, 1928। ये दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों में से असहयोग आंदोलन के संबंध में सही कौन सा नहीं है, सही कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ये क्या है, ऐसे जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया, दोस्तों ये विरोध किया था, इसका ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इस आंदोलन का अवधि यानी कि 1920 से शुरू होकर 1922 में ये खत्म हुआ था। उसके बाद इस वर्ष के भीतर राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य था, यानी कि इस वर्ष के भीतर क्या था, इसमें राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, और इसमें दोस्तों बहिष्कार योजना थी, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ये नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, यह निष्ठुर बर्बादी है, किसने कहा था। इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा आपका बी, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। देखिए फ्री हिंदुस्तान अखबार पूछे कि अमेरिका में किसने शुरू किया था, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, तारकनाथ दास। कौन हो जाएगा दोस्तों, ये तारकनाथ दास। और दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्री हिंदुस्तान का अखबार किसने शुरू किया था, तारकनाथ दास। और ये कहाँ से शुरू किया था, तो अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ। देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 15 अगस्त 1906 में। कब हुआ था ये, 15 अगस्त 1906 में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, कहाँ पे दोस्तों ये प्रारंभ किया था। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट जाएगा। भीलों की जो यहाँ क्रांति है जो दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये शुरू किया गया था। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे हम लोग अभी 10 इसमें 10 टोटल सेट है, तो हम लोग 10 सेट प्रैक्टिस यहाँ पे लगाएंगे।
और फास्ट में आपका यहाँ पे हम रिवीजन करवा देंगे, क्योंकि 1 महीना एग्जाम का है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 2 से 3 सेट पर डे देखेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? किसको जीता था? उत्तर भारत को जीता था, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। किसने जीता था? ये मोहम्मद गौरी। ध्यान रखेंगे ये तराइन का द्वितीय युद्ध में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रानी पद्मावती का नाम जो है दोस्तों अलाउद्दीन का चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उस समय पूछा है कि वहां का शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा, राणा रतन सिंह। ध्यान रखेंगे, राणा रतन सिंह, कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था यानी कि विस्तृत किया था? सल्तनत काल में दोस्तों डाक व्यवस्था का विस्तृत किया था, विवरण किया था, आपसे पूछा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, इब्न बतूता। कौन हो जाएगा? ये इब्न बतूता। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज, देखिए दीवान अर्ज एक विभाग है की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बलबन। किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथ में होता है, ये किस लिए होता है? अपभ्रंश, अपभ्रंश को हम लोग क्यों जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आंतरिक आरंभिक रूप को दोस्तों इंगित करने के लिए। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे प्रौढ़ देवराय कहा जाता है? देखिए प्रौढ़ देवराय अगर पूछे तो किसे हो जाएगा? ध्यान रखेंगे, ये मल्लिकार्जुन को कहते हैं। किसे कहते हैं? मल्लिकार्जुन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? कौन सा ऐसा सुल्तान था जो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी। किसने था? ये अलाउद्दीन खिलजी इसे भेंट करने से इनकार कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? यानी कि पूछा जा रहा है कि स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन दिल्ली सल्तनत के कौन सा शासक ने किया था? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हुमायूं के द्वारा। ध्यान रखेंगे, इसके प्रभाव में यह चलाया था। किसके? दिल्ली सल्तनत के प्रभाव में ये मुगल वंश से था, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? हुमायूं। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्य संस्कृति वैदिक सभ्यता से किस प्रकार से भिन्न है? ये पूछा जा रहा है। वैदिक सभ्यता से दोस्तों ये है, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? शहरी जीवन था, उसके बाद बहुत सारी सुविधाएं भी थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा है कि सूची दिया है, आपको मिलान करना है। देखिए ग्रंथ है यहाँ पे, ऋग्वेद के ग्रंथ को हम लोग क्या बोलते हैं आपको बताना है। ऋग्वेद के ग्रंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका देखिए ऋग्वेद का ग्रंथ को हम लोग बोलते हैं ऐतरेव। क्या बोलते हैं? ऐतरेव। सामवेद के ग्रंथ को क्या बोलते हैं? पंचवीस। उसके बाद दोस्तों अथर्ववेद के ग्रंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ये गोपथ हो जाएगा, और यजुर्वेद का शतपथ। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा या जागीर देने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? देखिए दान देने वाला बात है तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये सातवाहन वंश। क्यों हो जाएगा? ये सातवाहन वंश। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? सप्तांग यानी कि सिद्धांत जो था उसके अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, मित्र। कौन सा था? मित्र। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक को अमित्र घात कहकर संबोधित किया जाता है? यानी कि अमित्र घात हम लोग किस शासक को बोलते हैं आपको बताना है। इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, बिंदुसार। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिंदुसार। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का अन्य नाम देवगुप्त है? देखिए देवगुप्त अगर पूछे तो ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो दोस्तों गुप्त वंश से था। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, समुद्रगुप्त को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। और कुमार गुप्त जो है दोस्तों ये नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील यानी कि चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, वह दोस्तों कौन था? इसका राइट दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। क्या हो जाएगा? ये राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, बराहमिहिर का पंच सिद्धांत आधारित है। देखिए पंच सिद्धांत का अगर लेखक पूछे तो कौन हो जाएगा? बराहमिहिर। कौन हो जाएगा? बराहमिहिर। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पंच सिद्धांत जो है दोस्तों ये किस पर आधारित है? तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, यूनानी ज्योति विद्या पर। किस पे? ये यूनानी ज्योति विद्या पे। ध्यान रखेंगे। ये था दोस्तों यूरोट्रिया सर का बीपीएससी टीचर का जो अभी किताब आया है मार्केट में नया, उसका सेट नंबर कितना था? सेट नंबर 1 था। ठीक है,
और ये तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि एससी क्वेश्चन जो आपको क्या किससे रहेगा, अगर सोशल साइंस से आप लोग हैं तो एससी क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि सोशल साइंस से 40 क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, यहाँ पे आपको जीके भी रहेगा, जीएस भी रहेगा, मैथ भी रहेगा और रीजनिंग भी रहेगा। और 30 क्वेश्चन जो होता है दोस्तों जिसमें इंग्लिश और हिंदी है, उसमें आपको सिर्फ इस बार क्वालिफाई करना है, 9 नंबर लाना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों, आपको कैसा लगा सेट आप कमेंट करके बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।